देखिए क्वेश्चन हमें आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2019 के आसपास ये प्रश्न है, वहां से मैंने बनाए। आज सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आरआरबी ग्रुप डी का जो हमारा एग्जाम हुआ है 19 में, उसके सभी प्रश्न लिए 2019 के जो भी प्रश्न थे उनको हम आज सोल्व करेंगे बिना पेन कापी उठाए। अगले 5 से 7 मिनट में देखेंगे वे प्रश्न जिन पे हमें पेन कापी उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, बस थोड़ी सी अप्रोच कैसी होनी चाहिए थी, थोड़ी मेंटली और थोड़ा स्मार्ट वे में। देखो यहाँ पे हमें कुछ डाटा दिया गया, उस डाटा में मैं समांतर माध्य निकालना यानी कि मीन निकालना, मीन का मतलब एवरेज निकालना। अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा जी, सबकी इकाई का अंक अलग अलग है तो मैं पूरी संख्या को नहीं जोड़ूंगा, मैं केवल इकाई का अंक का ही जोड़ करूंगा। 8 6 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30, 30 और 3 33, 5 38, 38 और 3 41, 41 और 7 हो जाएगा 48। यानी कि बाद में आएगा मेरा जो भी इकाई का अंक संख्या बनेगी, जो भी 2 या 3 या 4 में जितना भी अंकों में जोड़ा होगा उसके बाद का अंक होगा मेरा 8। अब मैं देख लेता हूँ टोटल संख्या कितनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं 9 से जब भाग करूंगा योग को तो मेरे पास इकाई में जो भी मेरा अंक होता है उससे मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूँ जिस संख्या से मैं भाग करूंगा, तो उससे भाग करने के बाद जिसके बाद में जैसे 8 है, अब जब मैं 9 से का काउंटिंग करता हूँ तो मुझे 8 कहाँ पे डिवाइड मिलता है पूरे काउंटिंग में, तो 9 दूनी 18 यानी कि 2 आता है मेरा। 2 का काउंटिंग में 2 के लिए मेरा इकाई अंक कौन सी ऑप्शन में दिया है जी, वो ऑप्शन ए में दिया। जब मैं सभी संख्या को जोड़ूंगा, उस जोड़ को 9 से भाग करूंगा तो मेरा औसत आएगा समांतर माध्य यानी कि वो 52 होगा। तो मुझे पूरी संख्या जोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल इकाई अंक को जोड़कर जितनी टोटल संख्या है उसे भाग करने के बाद कौन सा इकाई अंक आ सकता है वो आप लगाओगे। देखिए ये भी क्वेश्चन कोई खास बड़ा नहीं है, इसका अप्रोच हम भी ले सकते हैं बिना पेन कापी उठे। देखो बैग में 1 और 2 रुपए के सिक्के, कुल संख्या उनकी 10 है, कुल मूल कितना है 16 है। 2 रुपए के सिक्कों की और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। इसने पूछा मुझे क्या अंतर। देखिए मुझे 16 बनाना, तो 16 रुपए बनाने अगर मैं 10 के 10 इक्कक के होते तो मेरे पास 10 रुपए होते, तो सभी सिक्के एक के नहीं, अगर मैं सभी सिक्के 2 के लूं, सभी सिक्के 2 के लूं 10 के 10 तो मेरे पास कितने रुपए हो गए जी, मेरे पास होते जी 20। और सवाल में मेरे पास रुपए कितने हैं जी 16, 16 और 20 का अंतर मेरे पास कितना होगा जी 4 रुपए। 1 रुपए और 2 रुपए में रियल में अंतर कितने का बनेगा, 1 और 2 रुपए के सिक्के में 1 रुपए का। तो मैं 1 से भाग करूंगा तो मैं भाग करने बाद मैं कह सकता हूँ अकबर जो भागफल आए मैंने लिए सभी सिक्के कहीं के 2 के, तो यह वैल्यू जो निकल कर आई वो आई जी इसके अपोजिट की, यानी कि 1 रुपए के 4 सिक्के और 2 रुपए के हमारे कितने हो जाएंगे, 10 में से 4 घटाओ मैं तो कैक सिक्के जी 6 सिक्के। अब 4 सिक्के और 6 सिक्कों का आप अंतर बता दीजिए कितना होगा, 6 और 4 का अंतर, 6 में से 4 घटाएंगे तो आप कह सकते हो जी आगे जी 2 सिक्कों का अंतर आएगा। 2 के लिए मेरी ऑप्शन डी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को जहां कुत्ते बिल्ली वाले सवाल, यानी कि जहाँ पे 2 चीज दी गई हो अलग अलग, जैसे यहाँ पे सिक्कों में दे दिया, बार बार पीछे भी मैंने पेपर में क्वेश्चन सोल्व कराए जहां पर मुर्गे गायें दे दी, 2 पैर के जानवर 4 पैर के जानवर उनके सिर इतने पैर इतने, तो और ये सिक्के वाले सवाल जिनमें 2 अलग अलग तरीके, सेम उसी तरीके से हम बना सकते हैं जो से हम गाय मुर्गे कबूतर बैल वाले क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए ये भी प्रश्न हमारा बिना पेन कापी का बन जाएगा। देखो कैसे, प्रथम 50 सम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्या 2, 50वीं सम संख्या होगी 100, क्योंकि 50 का डबल करोगे तो हमारे 100वीं जो संख्या है वो 50वीं सम संख्या है। 100 और 2 को जोड़ करोगे 102, भाग करोगे पहली और आखिरी संख्या जोड़ी, 2 संख्या जोड़ी तो 2 से ही भाग करेंगे, तो जब 102 को भाग करेंगे तो मेरा एवरेज कितना आएगा जी 102 के हाफ हो जाएगा 51, जो कि ऑप्शन में रखा है मेरा 51 ऑप्शन सी में। अगर यहाँ सम की जगह विषम पूछता प्रथम 50, तो पहले विषम हमारी कौन सी है 1, 50वीं विषम संख्या मेरी कौन सी होती है 50 का डबल माइनस 1, यानी कि 99 जो संख्या है वो 50वीं विषम संख्या है। 1 और 99 का जोड़ करते, जोड़ होता 100, कैक का जोड़ है 100, 2 का 2 से भाग करेंगे 100 को तो मेरा आंसर होता 50। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए
कोई भी पेन काफी नहीं उठाते अगर हम थोड़ा सा मैथ को मेंटली सोल्व करने का अभ्यास करें। देखो यही सवाल है हमारा। अब ये सवाल अलजेब्रा का है। इसने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x है हो तो x की पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब मैं से यहाँ पे समझूंगा कि भाई इसे कैसे बना सकता हूँ मैं सवाल को। देखो हम कैसे बना सकते हैं इस सवाल को। भाई x का अगर मैं भाग कर लूँ पूरी समीकरण को, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू दिखाई देगी मुझे। जब मैं पूरी समीकरण को जो दिया है उसे x से भाग करूंगा तो मुझे नजर आएगा जी ये वाला वैल्यू। अब मुझे निकालना क्या जी, x की पावर 4 प्लस 1। अब मुझे पता है कि x का मान मैं क्या रखूं जो मैं 2 ले आऊं। अगर मैं x का मान 1 रख लूं अपनी साइड से, x 1 प्लस 1/1 बराबर किसके हो जाएगा, 2 के जी। तो मुझे पता है कि x का मान लूं अगर मैं 1 रख लूं तो मेरा मान बराबर किसके आ जाएगा, 2 का। जब x का मान मैंने 1 रखा तो 1 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की पावर अगर मैं x का मान 1 रख मेरा है तो 1 की पावर 1 और प्लस 1, तो मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जी 2। यहाँ पे ऑप्शन में ये गलत दिया है तो ऑप्शन मेरी जो राइट हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन ए, यानी कि इसका जो राइट आंसर आएगा 2 आएगा। भाई मैं जो दिया है उसे पूरी समीकरण को पहले x से भाग कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 1/x बराबर 2। अब x की क्या वैल्यू रखूं जो दो वैल्यू बना ले मैं बराबर में, तो x के स्थान पे 1 रख के मुझे वेरीफाई होगा कि मैं x का मान अगर 1 रख लेता हूं तो बराबर 2 बन जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, x का मान 4, 1 है, 1 के ऊपर पावर कितनी बड़ी है उसका मान हमेशा 1 होगा। 1 में 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा। 2 के लिए मेरी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन में देखो इसने बिल्कुल हलवा सवाल दिया है। और हलवा सवाल में देखो 2/60 का मतलब हम कह सकते हैं भाई 1/30 कह सकते हैं। का कितना परसेंट है, का वाली जो संख्या है उससे पहले वाली संख्या हमेशा हर में रखते हैं हम। 1/20/1/30। अब बस आप जब करोगे बार और पदों की बार में गुना भीतरी पदों की भीतरी पदों में, तो ये बनेगा लास्ट में 30/20। 30/20 का मतलब 3/2, और 3/2 का मतलब होता है भिन्न में परसेंट। 3/2 की जो भिन्न होती है उसकी परसेंट वैल्यू होती है जी 150%। 150% के मेरे पास ऑप्शन कौन सी दी गई है, ऑप्शन ए दी गई है।